बताओ, तो अच्छे ही होंगे आप लोग। नहीं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज, और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में हमने 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 6 लेक्चर है। ठीक है, आप आराम से वीडियो जो देखें, आराम से पढ़ाई करें, जारी रखें। चलो आज हम एनसीईआरटी का अगला एक्सरसाइज ख़त्म कर लेते हैं। ठीक ना, 8.2, कल 8.1 फिनिश हो गया था भाई लोग। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है 8.2। ठीक है, और सवाल लिखते हैं, हर क्वेश्चन के में से एक एक दो दो सवाल कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, वैल्यू साइन 60 इंटू कॉस 30। याद करो, तुम्हारा सेकंड लेक्चर में ही सारा का सारा ये वैल्यू निकालने के लिए बता दिया गया था। ठीक है, तो जो बच्चे लेक्चर नहीं देखो, जाके पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, सारे लेक्चर जाके देखो। ठीक है, कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, जितना भी लेक्चर जाए, तो आप कोई भी बुक बना सकते हो, चाहे आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, यूसी सिन्हा, जो भी सिन्हा लगाना है ना लगा लो और बुक बना लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट, बस कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, बाकी सवाल तो खुद ही बना सकते हो। ठीक है, आओ अगला सवाल ले लेते हैं, 2 सवाल ले लेते हैं। ठीक ना, चलो एक सबसे नीचे से ले लेते हैं। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये वैल्यू बेस्ड सवाल है। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। पहले एनसीईआरटी का ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग हायर लेवल की थ्योरी पे वापस आएंगे, फिर सवाल देखिएगा और जवाब भी देख लीजिएगा। ठीक है, चाहो तो एक सवाल और लिख सकते हैं। ठीक है, पहले बोर्ड तो इतना ख़त्म कर लें, देखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1, साइन 60 वैल्यू कितना होता है, √3/2। कॉस 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हो ना, जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, पढ़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक। साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी कितना होता है 1/2। √3 एगो आ गया, 2 दूनी का 4, 1/2 दूनी का 4। एलसीएम लोगे 4, 3 और 1 4, 4.4 डेट इक्वल टू कितना 1, डेट इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अगर चाहो तो इसका सेकंड मेथड भी देख लो। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये साइन इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो साइन इंटू ए कितना है 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 डेट इक्वल टू साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड मेथड, ये हुआ आपका फर्स्ट मेथड। आपको जो भी लगाना है आप लगा लें। ठीक है, अच्छा अगला सवाल नीचे, 5 कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2। ठीक है, 4 सेक 30 कितना होता है 2/√3 माइनस 10 45 कितना होता है 1। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, होल स्क्वायर लगा दें। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 √3/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लें। ठीक है, यहाँ देखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 हो गया, कैलकुलेशन कर लिए। तो यहाँ देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 चौको 16/3 आ गया, माइनस का 1। यहाँ देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1/2, 1/4 हो गया, 2 का स्क्वायर। आइए √3 का स्क्वायर 3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। कहने का मतलब 4 + 4 4, 3 + 1 4, 4/4। ये तो पूरा एक ही हो गया, नीचे का वैल्यू 1, तो हमें नीचे से कोई लेना देना नहीं रहा, तो हमें सिर्फ ऊपर से लेना दे रहा है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, 4 3 का एलसीएम ले लिए 12, 4 × 12 3, पंती आई 15, 3 चौको 12 4, 16 चौको 64, 64 और माइनस 12 का 12। ठीक है, 5 4 9, 6 1 7 माइनस 12/12। हाँ, ये घट के आ गया 7, 7 में से गया 6, 67/12, 67/12। सवाल का आंसर आ गया। कोई दिक्कत, बस वैल्यू पुट करो और आंसर लो, कहानी खत्म। ठीक है, अगले एक्सरसाइज पे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए। ठीक है, लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से ले लें। ठीक है, आराम से नोट कर लें। ठीक है, आइए अगला सवाल।
देखिएगा अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल जो है, एक सवाल और इसमें से ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम करवाएं, अभी 1 का 1 और 5 करवाएं, ठीक है। 1 और 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक सवाल और करवा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, ठीक है। साइन 30, ऐसा तो आप लोग बना सकते हैं इसको, ठीक ना। tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल ले लें। सवाल नंबर 1 का था ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ सवाल लिख लेते हैं। 2 का सवाल नंबर हम बता देते हैं, ठीक ना। 2 का सवाल नंबर पे 1 बता देते हैं, 2 tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। इसका दूसरा भी सवाल देख लो, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है। इसी का एक तीसरा सवाल भी देख लें। सवाल में तीसरा ये है कि साइन 2a इसी का बराबर 2 sin a कब होगा, a कितना डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल और, ये तो सवाल अपने से खुद से बना लीजिएगा, 4th नंबर, ठीक है। देखिएगा ये कुछ सवाल लिखे हैं, सवाल को गौर से देखिएगा, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, tan 45 1, cosec 60 √3/2, सॉरी √3/2/√3। अच्छा आगे sec 30 भी 2/√3, cos 60 कितना 1/2 और cot 45 कितना 1, ठीक है। 2 और √3 का एलसीएम 2√3, 2 से 2 खत्म, √3 में 1 से हुआ √3 प्लस 2√3 और √3 से √3 2 दूनी का 4 माइनस का 4, ठीक है, अपॉन 2√3 ये हो गया नीचे, 3 से 3 खत्म, बच गया ये 2 दूनी का 4, 2 से 2 खत्म, √3 1 जा √3 प्लस 2√3, ठीक है। ध्यान देखिएगा ये 2√3 और 1√3, 3√3 माइनस का 4 और ये 2√3 से 2√3 खत्म कहानी इसका, और 4 प्लस 2√3 या 3√3, तो कहानी आपकी बच गई कितना 3√3 माइनस का 4 बटा 3√3 प्लस का 4, ठीक है। सब कुछ सही है ना, है कुछ गड़बड़। साइन 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3, ठीक है। sec 30 2/√3, cos 60 कितना cos 60 हो गया 1/2, cot 45 कितना 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कितना 3/2 माइनस 2/√3, चलो ठीक है। ये 2√3 आ गया, 2 से 2 खत्म √3, 2√3 माइनस ये खत्म 2 दूनी का 4, ठीक है। नीचे 2√3 एलसीएम, √3 से √3 खत्म, 2 दूनी का 4, 2 से 2 खत्म √3 और प्लस 2√3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये से ये कट गया, ठीक है। 2√3 √3 3√3, 2√3 √3 3√3, ठीक है। ये माइनस का 4 ये प्लस का 4, ठीक है। अब चाहे तो इसको एक और काम कर सकते हैं, आप इसको चाहे तो रेशनलाइज कर सकते हैं, कर लें, ठीक है। 3√3 माइनस का 4, 3√3 प्लस का 4 गुना कर लेते हैं, 3√3 माइनस का 4 बटा 3√3 माइनस का 4 से, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका आनी को नीचे से ऊपर दिख रहा है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 3 27 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 3√3 गुने 4, और ये बच गया a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 27 माइनस का 16, रेटिकल से कितना 27 16 कितना 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4 43 माइनस 4 3 12 दूनी 24√3 बटा 27 में 16 गया 11, लो आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल पे काम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, चलो इसको रफ कर ले, बस कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, कहानी खत्म, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखिएगा
ठीक है। यहाँ ये सवाल, इस सवाल को थोड़ा ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। देखिएगा 2 tan 30, 2 tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर है ना, तो इसी का स्क्वायर कीजिए ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। तो ये आ गया 2√3 अपॉन 3 क्या 3 1 4/3, ठीक है, 4/3। तो ये 2/√3 ये डिवीजन में है, ठीक है, डिवीजन में है, तो ये 3 चला गया ऊपर, ये 4 आ गया नीचे, ठीक है। ये √3 से 3 कट गया, √3 मरतबे, ठीक है, 2 2 दूनी का 4, √3/2 सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल देख लें, ये सवाल कुछ नहीं है, 1 - 1 अपॉन 1 + 1, tan स्क्वायर 45 1 होता है ना, तो 1 में 1 हो गया तो 0/2 डेट इक्वल्स टू कितना, कोई भी संख्या के ऊपर 0 तो इसका वैल्यू कितना 0। ये सवाल देख लें, sin 2a बराबर 2 sin a, एक आइडेंटिटी होता है, अब इसको लिख लें, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, एक आइडेंटिटी है। sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a इक्वल्स टू 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a खत्म, cos a बराबर कितना आ गया 1, cos a 1 कब होता है, जब a बराबर कितना डिग्री, अरे cos a बराबर 1 कब होता है, अरे इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इस बात को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। cos a 1 को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री 1 होता है, cos से cos खत्म, a बराबर कितना डिग्री आ गया 0 डिग्री, सवाल का उत्तर। ये सवाल आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन रख लें, ठीक है। 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 बराबर यहाँ भी 0 गया, sin 0 बराबर sin 0 डेट इक्वल्स टू, कहानी खत्म, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस फार्मूला से भी बना सकते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत, 8.2 खत्म हो गया, और बाकी है सवाल, होगा कुछ बाकी होगा, चलो एक सवाल और बाकी होगा, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं। बाकी सवाल खुद से भी बनाया करें, ठीक है, कुछ सवाल खुद से भी बनाया करें। देखिएगा एक सवाल बहुत बेहतरीन है, हाँ, सवाल नंबर 3, 8.2 सवाल नंबर 3, ठीक है। 10 इंटू a + b इक्वल्स टू √3, 10 इंटू a - b इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है। हाँ, थीटा का एंगल दे देता बहुत अच्छा लगता है, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के इक्वल्स टू या बराबर होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ए एंगल है जो कोण बी से बड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फाइंड ए एंड बी, एंगल ए निकालना है और एंगल बी निकालना है, ठीक है। अब देखें सवाल को, देखें समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्या है सवाल, थोड़ा देखें, देखिएगा, ठीक है, बोर्ड पे देखिए, देखिएगा tan a + b √3 है, tan a + b कितना है √3, अगर tan a + b √3 है तो यहाँ पे हम कहानी को अगर समझें तो क्या हमें ये इतना नहीं पता कि tan इंटू a + b इक्वल्स टू √3 को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, अरे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, tan से tan खत्म, कहानी कांड इसके खत्म हो गई। तो a + b कितना डिग्री आ गया, a + b आ गया आपका 60 डिग्री, a + b कितना आ गया 60 डिग्री। यहाँ से देखें tan a - b इक्वल्स टू कितना, tan 30 डिग्री, tan से tan खत्म, लिखते हैं जनरली मानते ही खत्म हो गया, लेकिन काटने की कोशिश नहीं करते हम लोग, ठीक है। a - b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपका सेकंड था, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को क्या करो आप जोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, तो a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, और a - b कितना डिग्री, अरे बोलत का है नहीं हो 30 डिग्री, हाँ, b से b खत्म, a कितना है जोड़ रहे हो 2a, और 60 30 कितना 90, कट दो 45 मतलब उड़ गया, a बराबर कितना 45, a बराबर कितना 45, अगर a 45 है, a 45 है, a - b 30 है, a - b आपका दिया 30 डिग्री, a 45 है तो a अगर 45 है तो b कितना 45 - 30, 45 - 30, अरे 45 रखना, ये माइनस का 30 आ जाएगा, b इधर प्लस का 30, तो b इक्वल्स टू कितना 45 - 30 डेट इक्वल टू कितना डिग्री 15 डिग्री है, ए बी का वैल्यू निकल गया, मतलब कोई दिक्कत नहीं ना। अब आराम से क्या करें कि जितने भी एक्सरसाइज है ना, सारे एक्सरसाइज को खुद से बनाएं, ठीक है। सारे एक्सरसाइज को खुद से बनाने से प्रॉफिट ये होता है कि आप अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना यूज करते हैं, ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। देखिएगा आगे, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
ठीक है, एक सवाल और बच गया क्या, देख लें। ये कुछ सवाल है ट्रू फॉल्स का, देख लें इसको, ठीक ना। पहला सवाल है साइन इंटू ए प्लस बी, ये अपने से बनाओ भाई साहब, ये सब क्या पूछना। साइन इंटू ए प्लस बी, ये क्या साइन ए साइन बी होता है, अभी फार्मूला मैंने लिखा था साइन इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला क्या, ये फार्मूला लिखा था मैंने, बताओ। साइन ए प्लस साइन बी होता है, बताओ। ऐसा थोड़ी है साइन में ए से गुना कर दिया साइन में बी से गुना कर, ये नहीं क्या तुम। साइन इंटू ए प्लस बी का फार्मूला कुछ और होता है, ठीक है ना। जनरली आपको पढ़ना नहीं है अभी, लेकिन हम आगे जाके पढ़ाएंगे अगले एडवांस लेक्चर में, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आगे हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। प्रूफ दे देंगे कैसे आता है। अगला सवाल बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, बहुत अच्छा सवाल है। देखो बोल रहा है कि साइन थीटा में थीटा बढ़ता है तो क्या साइन थीटा बढ़ता है, थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है। और कहानी को समझते हैं, ठीक है। साइन का कुछ वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। जो लेक्चर नहीं देखो पहला लेक्चर देख लेना, दूसरा सेकंड लेक्चर में सारी की सारी बातें आपको प्रूफ के साथ बताई गई है, ठीक है। 0 होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। अब मेरी बात को गौर सुनिए, थीटा 0 से कितना हुआ, 30 बड़ा हुआ, 0 से 30 हुआ तो साइन थीटा भी बढ़ गया। 30 से थीटा बढ़ा 45 तो साइन 45 भी बढ़ गया। देखिए 0 से बड़ा 1/2, 1/2 से बड़ा 1/√2, 1/√2 से बड़ा √3/2 और √3/2 से बड़ा 1। कहने का मतलब साइन थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ साइन कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा भी बढ़ता है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अरे 0 से शुरू कर लेना, 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो 1 के बाद √3/2, इसके बाद कितना 1/√2, 1/2, 0। क्या ये थीटा बढ़ रहा है, थीटा तो बढ़ रहा है, ठीक है, थीटा तो बढ़ रहा है। क्या साइन थीटा बढ़ रहा है, अगर साइन थीटा बढ़ता है तो एक से ही बड़ा होना चाहिए था, एक से छोटा। मतलब थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा घटता है। थीटा अगर बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, लेकिन यदि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा भी बढ़ता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बिल्कुल नहीं। क्या साइन थीटा कॉस थीटा क्या सारा वैल्यू के लिए बराबर है, नहीं। किसके लिए बराबर है, देखो ना, 1/2 कॉस 45 और यहाँ कितना है, यहाँ अरे कहाँ गया, यहाँ कॉस 45, यहाँ भी देखो 1/2 है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल टू 0, कॉट ए है ना, कॉट ए। देखिए हम लिखते हैं कॉट ए, तो क्या ए इक्वल टू 0, तो कॉट 0 कितना होता है, कॉट 0 कितना होता है, ठीक है। कहानी को समझा गया। तो साइन 90 कितना होता है, 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनिटी। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इन्फिनिटी होता है। मतलब इन्फिनिटी का कोई डिफाइन है, कोई डिफिनेशन है, नहीं, नॉट डिफाइंड है। तो कहानी स्टेटमेंट सही हुई कि गलत हुई, कहानी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एट ए इक्वल टू 0 कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपने आज शायद मेरे साथ मिलके 8.2 एक्सरसाइज खत्म किया, और अगले एक्सरसाइज में शुरू करते हैं 8.3। आजा भाई आजा, 8.3 मिटा दें। एक्सरसाइज 8.3 निकाल लो मुन्ना, निकाल लो। 8.3 एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी बेसिक खत्म कर लो, अभी बहुत एडवांस थ्योरी सिखाएंगे, ठीक है। पहला सवाल, ये सवाल बहुत बेहतरीन होता है। अब आपको जो लेक्चर 3 सिखाए थे उस लेक्चर को बढ़िया से अगर रिवीजन करके आए होंगे, ठीक ना, तो ये सवाल आपके लिए कुछ ही सेकंड में सारे के सारे बन जाएंगे। tan 26 बटा cot 64, ठीक है। सवाल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाकी दो आपके लिए रहने दें कि हम ही बना दें, लो भाई हम ही को सिखाओ। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, ठीक है। एक सवाल तो अपने लिए रख ले, ठीक है। और देखिएगा साइन 18 cos 72,
साइन 18 कॉस 72, ठीक है। देखिएगा साइन 18 कॉस 72, क्या साइन 18 को लिख सकते हैं साइन इंटू 90 माइनस का 72? अरे हाँ या ना, अरे 90 माइनस का 72 तो 18 ही आता है, ये कॉस 72 है, ठीक है। तो आपको सिखाया होगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, 90 माइनस का थीटा ये होता है थीटा, कॉस थीटा की जगह कितना है आपका 72 बटा नीचे भी कॉस 72, कट गया, कितना आ गया 1, कहानी खत्म, ठीक है। आगे tan 26 को लिख सकते हो tan इंटू 90 का 64, tan इंटू 90 माइनस 64 बटा नीचे कितना है cot 64, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अरे cot थीटा बटा cot 64, सारा के सारा बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हो ना, सारा आइडेंटिटी लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 जाके देखो, सारे के सारे जितने भी आइडेंटिटी है सारे आइडेंटिटी पढ़ाए गए हैं, ठीक है। ये खत्म, कहानी कितना आ गया 1। cos 48 साइन 42, cos 48 को लिख सकते हैं cos इंटू 90 माइनस का 42 माइनस साइन 42, ठीक है। cos इंटू 90 माइनस थीटा साइन 42 माइनस का इधर भी साइन 42, दोनों कहानी खत्म, तो कितना आ गया कहानी 0 आंसर, ठीक है। तो कुछ बेसिक सवाल आपकी इस एक्सरसाइज में भी है, ठीक ना। आप इसे खुद से बना लें, ठीक ना, कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, ठीक है। देख लेंगे, आगे बढ़ जाए। अरे लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से नोटबुक पे लिख लेना। बाकी एक सवाल छोड़े हैं आपके लिए, ठीक ना, सारा हम ही बनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। आइए अगला सवाल पे काम करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है सो दैट, एक इसमें बता देते हैं, एक आप बना लीजिएगा, ठीक है। सो दैट पहला क्या शो करना है, पहला tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 प्रूफ करना है। ये कहानी तो आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, ठीक है। क्या बताए थे, tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल्स टू 1 व्हेन अल्फा प्लस बीटा डेट इक्वल टू 90, 48 42 90 23 और 67 90, 1 इंटू 1, एक कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये एक आएगा, आपको प्रूफ करना है कि एक आएगा। कैसे करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं, ठीक है। ये tan 48 को लिख सकते हो tan इंटू 90 का 90 माइनस 42 tan 23 को लिख सकते हैं tan इंटू 90 माइनस 67, ठीक है। ये tan 42 को tan 42 ही रहने दे, और ये tan 67 को tan 67 ही रहने दे, ठीक है। tan 90 माइनस 42 tan इंटू 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan 42 इंटू tan 67। आपको बताया गया कि cot A इंटू tan A कितना होता है, cot A इंटू tan A कितना होता है 1, ये भी cot A है, ये भी tan है, cot A इंटू tan A फिर कितना हुआ 1, 1 is to 1 x इक्वल टू 1, प्रूव हो गया। LHS डेट इक्वल्स टू RHS। आप सवाल नंबर इसी का सेकंड बना के दिखाइएगा, ठीक है, बना लीजिएगा सेकंड सवाल। अरे बोलिए ना, कोई भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट में आप लिख देंगे, ठीक है। आगे आइए अगला सवाल। एक सवाल बच गया क्या, एक सवाल है, सवाल नंबर 3, साइन tan 2a इक्वल्स टू cot इंटू a माइनस 18 वेयर 2 इज एक्यूट एंगल। बहुत अच्छी बात, अगर 2 एक्यूट एंगल नहीं होता तो बहुत काफ़ी कहानी लंबी जाती है, ठीक है ना। ये बोल देता है कि भाई साहब हम 0 से 90 के बीच ही हैं, ठीक ना, 2 एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है, कौन बड़ी बात है भाई साहब, आओ उड़ा दो इसको सवाल को। tan 2a को लिख सकते हो, tan 2a को आप लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का 2a, cot इंटू 90 माइनस का 2a tan 2a, cot इंटू 90 माइनस का 2a, cot इंटू 90 माइनस थीटा tan थीटा इक्वल्स टू cot इंटू a माइनस का 18, ठीक है। cot से cot कहानी खत्म, बच गया कितना 90 माइनस का 2a इक्वल्स टू a माइनस का 18, ठीक है। ये हो गया 90, ये माइनस का 18 इधर आया तो प्लस का 18, ये माइनस का 2a इधर आया तो प्लस का 2a, 2a या a कितना a 3a, 2a a कितना a 3a,
90 18 कितना, 90 18 कितना 108, आप काट लें, 3 3 9 3 6 18, ए बराबर कितना डिग्री, ए बराबर 36 डिग्री, कहानी खत्म। ए बराबर 36 डिग्री, तो आप 2a देख रहे हैं, 2a बोल रहे हैं एक्यूट एंगल, 36 दूनी 72, एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ ये, बस इसको हम फार्मूला में तोड़ दिए, tan a tan 2a बराबर cot इंटू 90 माइनस का 2a, cot इंटू 90 माइनस थीटा, cot इंटू 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, अरे हाँ या ना, बस ये cot tan थीटा को लिख दिए, cot इंटू 90 माइनस का थीटा। आप थ्योरी वाले वीडियो को बड़ा गौर से देखें, एक बार 2 बार आराम से देखें, ठीक है, उसमें सारी की सारी कथा बताई गई है, ठीक है। आजा आगे सवाल करते हैं। अगर आप थ्योरी को गौर से पढ़े ना तो सवाल आप खुद से सारे के सारे बना लेंगे, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल, ये भी सवाल हम बना दें, tan a प्लस tan a बराबर cot b, 4th नंबर सवाल, tan a इक्वल्स टू cot b, tan a इक्वल्स टू cot b, तो बोल रहा है प्रूफ करें a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई बात नहीं, ये सवाल कल भी प्रूफ किया था, ठीक ना, कर लो अभी। tan 2a को tan a को लिख सकते हैं, tan a को लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस का b, 90 माइनस का cot इंटू 90 माइनस थीटा tan थीटा, ये हो गया cot b, cot से cot कहानी खत्म, 90 माइनस का a इक्वल्स टू b, a उधर गया तो a प्लस बी इक्वल्स टू, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री, कहानी खत्म, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक है। आगे सवाल कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लीजिए सवाल। आगे सवाल बोल रहा है, एक सवाल है सवाल नंबर 5, ठीक है, बोल रहा है सवाल sec 4a, ये सवाल खुद से बनाया करें, cosec इंटू a माइनस का 20 डिग्री, 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड a, 4a एक्यूट एंगल है, अभी बताएं इस तरह का सवाल, एक्यूट एंगल है, फाइंड a, फाइंड a, ठीक है, यही सवाल है, a माइनस 20 है, देख लें थोड़ा, हाँ a माइनस 20, देखिएगा। अब इसका कहते हैं sec 4a को लिख सकते हैं cosec इंटू 90 माइनस 4a, cosec इंटू 90 माइनस थीटा, cosec इंटू 90 माइनस थीटा, sec थीटा होता है, sec थीटा होता है, ये हो गया cosec इंटू a माइनस का 20, cosec से cosec कहानी खत्म, तो बच गया 90 माइनस का 4a इक्वल्स टू a माइनस का 20, ठीक है। तो 90 ये 20, 90 20 कितना 110 बराबर a प्लस 4a कितना है 5a, काट दें, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, इक्वल्स टू कितना 22 डिग्री, 2200 को 88, एक्यूट एंगल आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे भी सवाल देख लें, ये सब सवाल अपने से बनाए, ठीक ना, आराम से देखें। एक टाइप का, अगर एक टाइप का आप सवाल सीख गए हैं तो इस टाइप का 1000 सवाल हैं, ठीक है। आप सारे टाइप के सवाल को, अगर एक एक टाइप के सवाल को सीखें, ठीक है, और बाकी टाइप के सवाल को आप खुद से बनाएं उस टाइप के अगर सवाल रहे हैं तो, ठीक है। ये सवाल हो गया 5, एक सवाल ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, ठीक है, 6 नंबर सवाल आपको बताने लायक है, ठीक है, ये सवाल काफ़ी वाला है। बोला है इफ़ ए एंड बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट, ए बी सी इंटीरियर एंगल है भाई साहब, ए बी सी, आपको यही सिद्ध करके दिखाना है, साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस इंटू ए बाई 2, ये प्रूफ करके दिखाना है, नॉट ए बिग डील। आप लोगों को पता है, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, आपको ये पता है किसी भी ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी डेट इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। आप दोनों साइड यदि 2 से डिवाइड लगा दें तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करें कि इसको लिख सकते हैं कोण ए बटा 2 प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बाई टू इक्वल्स टू, या तो आप ऐसा करें बी प्लस सी को इधर रहने दें, परेशान ज़्यादा ना हो, इक्वल्स टू 90 माइनस का ए बाई 2, 90 माइनस का ए बाई 2। यदि हम दोनों तरफ साइन लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ साइन लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, कौन सा थीटा, कॉस थीटा, कॉस ए बाई 2। शायद यही बात को आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, अरे हाँ या ना। तो सवाल कुछ था नहीं, सवाल आसान है, ठीक है। शायद एक सवाल आपका और बच जाता है, नहीं सवाल देख लेते हैं,
सवाल है क्या? बोला एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द एंगल ऑफ 0 से 45। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और यहीं पे निपटा देते हैं इसको। साइन 67 प्लस कॉस 75, कॉस 75 आपको बोल रहा है कि थीटा जो है ना, ये थीटा जो है ना वो 0 से 45 के बीच आना चाहिए। थीटा शुड भी 0 से 45 के बीच में आना चाहिए। देखो अब 0 से 45 का कब होगा? जब इसको हम लोग फार्मूला पे तोड़ देते हैं। तो साइन को आप लिख सकते हैं, साइन 67 को लिखते हैं कॉस इंटू 90 माइनस का 23। 90 में से 23 क्या, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 90 माइनस 23 67 होगा ना। हाँ यहाँ पे साइन का साइन ही लगा दें, आपको कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। आइए इस कॉस को कॉस ही रहने दें। 90 माइनस का 25 की 15, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा कौन सा थीटा? कॉस थीटा। कॉस इंटू 90 माइनस थीटा कौन सा थीटा? साइन थीटा। अब देखिए एंगल जो है 0 से 45 के बीच में आ गया, 0 से 45 के बीच में एंगल आ गया, ठीक है। और अब कथा आपकी समाप्त हो गई, ठीक है। अब तो कोई सवाल बचा नहीं। अब है जो आपका अगला एक्सरसाइज बचता है 8.4। 8.4 कल उड़ा देंगे, ठीक है। 8.4 कल उड़ा देंगे। और कल के बाद है जो कल कुछ नया एडवांस थ्योरी भी सीख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी पूरी की पूरी कथा समझ में आई होगी कि ये कथा कैसे कैसे काम करता है, ठीक है ना। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देखें, ठीक है। बाय बाय।